गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ट्रेड फॉरवर्ड ट्रेडिंग एकेडमी। आज से हम लोग बेहतरीन ऑप्शन सीरीज चालू करने वाले हैं, जहां पे ऑप्शंस का बेसिक टू एडवांस सब कुछ हम लोग सिखाने वाले, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट विद द सीरीज फॉर्मेट में। मतलब जो बिगिनर्स होते हैं, जिनको ऑप्शंस नहीं पता होता है कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, कब बाय करना होता है, कब सेल करना होता है, सेलिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है, ये सब कुछ हम लोग बेसिक से सिखाने वाले इन द ऑप्शन सीरीज। तो ये सीरीज मिस मत कीजिए, और ये सीरीज से आपका बिगिनर्स लेवल की जर्नी एडवांस तक आने के लिए रेडी हो सकती है। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ऑप्शन प्राइस क्या होती है, सी किसको बोलते हैं, पी किसको बोलते हैं, कब बाय करना होता है, आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है। ये पूरा बेसिक हम लोग बेसिक्स टू एडवांस तक देखेंगे। तो पेपर एंड पेन लेके बैठिए और हर एक पॉइंट नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये एक एक वर्ड आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ये एब्सोल्युटली फ्री में हम आपको सिखाने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन चेक द ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है और कैसे क्या होता है, कैसे बाय करना होता है, वो पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेटेस्ट से कोई स्टॉक है। वी कैन जस्ट स्टार्ट विथ लेटेस्ट। आई विल टेक द अपोलो का एग्जांपल बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट एग्जांपल, अपोलो हॉस्पिटल। आप देख सकते हो एक लाइव सेशन हमने लिया था 2 दिन पहले। फिर यहाँ पे लाइव सेशन में हमने बोला था कि ये ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे 2 तरीके के ऑप्शंस आपके पास होते हैं। फर्स्ट होता है कि आप कैश सेगमेंट में करो, कैश सेगमेंट में बाय कर सकते हो। कैश सेगमेंट मतलब डायरेक्टली ये जो भी कुछ प्राइस दिख रहा है आपको, टू समथिंग प्राइस जो भी कुछ दिख रहा है, ये कैश सेगमेंट में, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो 6126 के अबव। तो क्या होगा, वन क्वांटिटी अगर बाय करने जाओगे तो आपको 6,000 रुपया लगेगा इक्विटी में। ठीक है, ट्रेड करने जाओगे। बट वही एक ऑप्शन एंड फ्यूचर की जहां पे कम मार्जिन में आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। पहले हम आते हैं ऑप्शन के पास। ऑप्शन इज लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम का कॉन्ट्रैक्ट होता है एक कंपनी एंड आपके बीच में, वैसे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में कि ये प्राइस इतने में मैं लेने के लिए रेडी हूं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन, सी ऑप्शन, और दूसरा होता है पी ऑप्शन। सी को बोलते हैं कॉल ऑप्शन एंड पी को बोलते हैं पुट ऑप्शन। 2 तरीके होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। तो एक कैसे बाय करना होता है, कैसे होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। पहले इसका एक बेसिक देख लेते हैं। कॉल मतलब होता है बुलिश, पुट मतलब होता है बेरिश। मतलब वेन एवर द मार्केट गेव द ब्रेकआउट, मतलब यहां पे जहां पे आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, यहां पे आप ऑप्शंस का कॉल बाय करोगे। कॉल मतलब सी बाय करोगे। एंड वेन एवर जहां पे भी आपको दिखेगा कि ब्रेकडाउन हो रहा है, लेटर से यहां पे ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब मार्केट गिर रहा है, तो एट दैट टाइम आप पुट ऑप्शन लेते हो, दैट इज पीई। बट एक कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन देखना कहां पे होता है, उसके लिए हमारा एक वेबसाइट होता है। हमारा मतलब एनएससी का वेबसाइट होता है। तो उसके लिए हम जाएंगे एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे। ये मार्केट डेटा, ये एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे जाना, मार्केट डेटा में ऑप्शन चेन अगर आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन चेन के पास आप आ जाओगे। तो ऐसे कुछ तो ये होता है। इसके कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एक्सपायरी डे होता है। वो कैसे होता है वो पहले हम देख लेते हैं। कोई भी स्टॉक्स का एक्सपायरी, स्टॉक्स मतलब अपने पास 5000 स्टॉक्स में से ओनली एंड ओनली एफएनओ में 200 स्टॉक्स, पहले तो 130 थे, अभी सबने ब्रेकआउट दिया तो 200 हो गए। तो 5000 में से 200 स्टॉक्स में ही फ्यूचर एंड ऑप्शन अवेलेबल है। वो कौन से स्टॉक्स है वो कैसे देखने का, सिलेक्ट सिंबल दिख रहा है, इसमें आप जाओगे तो यहाँ पे ये जो 200 स्टॉक्स है उनमें ही एफएनओ अवेलेबल होता है, बाकी सब में आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलो इसमें अपोलो हॉस्पिटल, तो मैंने अपोलो हॉस्पिटल को क्लिक किया तो ये अपोलो हॉस्पिटल आ जाएगा। हर एक का एक्सपायरी डे होता है। मैंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हर एक का एक्सपायरी डे कभी होता है, इक्विटी का मतलब जितने भी 200 स्टॉक्स है उनका एक्सपायरी डे एवरी मंथली लास्ट थर्सडे होता है। लास्ट थर्सडे जो भी कुछ होगा उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉल बाय किया है, वो हर एक महीने के थर्सडे तक ही आप होल्ड कर सकते हो। उसके पहले आपको एग्जिट करना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा, सेलर नहीं मिलेगा तो आपको फिजिकल डिलीवरी करनी पड़ती है, उसके पेनल्टी चार्जेस होते हैं, वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे ये एक्सपायरी डे होता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, दिस इज कॉल ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन को सी बोला जाता है, पुट ऑप्शन को पी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पी। कॉल ऑप्शन को सी, पुट ऑप्शन को पी बोला जाता है। दीज आर द स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस है। ये स्ट्राइक प्राइस कौन डिसाइड करता है, स्ट्राइक प्राइस जो है वो सेबी डिसाइड करती है हर एक का। तो यहाँ पे आपको देखेगा कि हर एक 50-50 रुपए के ऊपर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्शन। जैसे आप टर्म प्लान लेने जाओगे तो टर्म प्लान में भी ऑप्शंस होते हैं ना, 1 करोड़ का लेना है, 2
करोड़ का लेना है, कितने टाइम का लेना है। वैसे यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास ऑप्शन है, ये नीचे स्क्रॉल डाउन करेगा तो आपको n नंबर ऑफ ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस है, दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस। पहले स्ट्राइक प्राइस में आपको देखेंगे यहाँ पे एक प्लस साइन दिख रहा है, आप करोगे तो आपको प्लस साइन यहाँ पे ड्रॉ करते हुए दिखेगा। प्लस साइन में आपको ये दो कॉन्ट्रैक्ट जो दिख रहे हैं 6100 एंड 6150, इसको हम लोग एट द मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट द मनी। 6100 के नीचे जितना हम जाओगे, यहाँ पे कलर्ड पार्ट दिख रहा है, सम येलो कलर में आपको दिख रहा है, ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है स्ट्राइक प्राइस है उसको बोलते हैं इन द मनी। कॉल साइड में, ये कॉल साइड चल रहा है, दिस इज कॉल साइड, सीई साइड एंड दिस इज पीई साइड। हर एक कॉइन के टू साइड्स होता है, ऐसे ये हर एक चार्ट के दो साइड होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज इन द मनी है ये, एंड दिस इज कॉल्ड एज आउट ऑफ द मनी। 6100 के आगे जितना भी जाएंगे, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अभी तक आया नहीं है, इसके लिए इसको आउट ऑफ द बोलते हैं। बट वहां पे भी ट्रेडिंग होता है, बट जितना जितना आप आउट ऑफ द मनी जाओगे, ये ट्रेडिंग वैल्यू है 7 रुपया 9 रुपया, वो सस्ता दिखेगा, सस्ता दिख रहा है, बट वो एक्चुअली जाके आपको जीरो देने वाला है। वो जीरो कैसे होता है वो देखेंगे एक्सपायरी डेट के। और जितना इन द मनी जाओगे उतना वो महंगा रहता है, महंगा रहता है, बट वो क्वालिटी रहता है। वैसे ये पुट साइड का ये जो भी कुछ है, दैट इज पुट साइड में ये इन द मनी है, ये जो कलर्ड पार्ट है, और व्हाइट पार्ट है उसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। तो ये तीन चीजें आपको समझिए। एट द मनी क्या रहता है? जहां पे स्ट्राइक प्राइस है, ये प्राइस दैट इज कॉल्ड एज एट द मनी। ये जो भी कुछ है दिस इज कॉल्ड एज इन द मनी, ITM। दिस इज कॉल्ड एज OTM, आउट ऑफ द मनी। दिस इज कॉल्ड एज ATM, कौन से साइड के लिए? कॉल साइड के लिए। सेम एज पुट साइड के लिए भी, दिस इज आउट ऑफ द मनी, दिस इज इन द मनी, अपोजिट होता है, और दिस इज एट द मनी। इफ दिस इज क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर, एंड दीज आर द स्ट्राइक प्राइस। तो जस्ट लाइक करो। एक गुरु मंत्र मैं आपको देता हूं, आप जब भी ट्रेड करोगे ऑलवेज एंड ऑलवेज इन द मनी में करो। एट द मनी के अंदर का जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसमें ही ऑलवेज ट्रेड करो, दैट विल ऑलवेज गिव द प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। मतलब क्या है? कल अपोलो हॉस्पिटल ने जब भी ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया, प्राइस इज चल रहा है 6000, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस इज एट 6126। तो आप इन द मनी करना है तो 6100 कर सकते हो या 6000 का भी कर सकते हो। मैंने 6000 का किया, जो महंगा रहता है बट आपको बहुत अच्छे से टारगेट दे देता है। यहाँ पे प्राइस 175 थी और यहाँ पे मेरा टारगेट 230 तक चला गया। 160 थी प्राइस, 160 से 230। मैं इसका लाइव एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पे लोगों ने 1000 रुपए से लेके 5000 तक प्रॉफिट बुक किया। ये देखो, ये अपोलो 5000 जो ब्रेकआउट था वहां पे 6100 का कॉल ऑप्शन दिया था। इज दैट क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकआउट ट्रेड। और यहाँ पे मैंने बोला भी था, यहाँ पे दिख रहा है, चेक अपोलो हॉस्पिटल 6000 का कॉल ऑप्शन, 200 तक टारगेट चला गया। हमने 200 तक का स्ट्राइक प्राइस दिया था वहां पे, एंड दैट गिव द रॉकेट मोमेंटम, क्योंकि वो हमने लाइव मार्केट में भी दिया था। जैसे अभी लाइव में सिखा रहा हूं वैसे लाइव मार्केट में भी ट्रेड दिया था, एंड लाइव मार्केट से ही उसने यहाँ पे, ये हमारा सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप है जहां पे हम डेली 2 to 3 एडवाइजरी सर्विस देते हैं। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, बट स्टिल आपके रिस्क पे आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली 2 से 3 कॉल सर्विस दी जाते हैं। यहाँ पे हमने अपोलो दिया था 6000 का, 145 पे बाय दिया था, सॉरी, एंड उसने टारगेट 230 तक का दिया। एक लॉट में आराम से 6 से 10 हजार का प्रॉफिट था। सेम एज बैंक निफ्टी भी दिया। तो दिस इज अ सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप। ये मंथली सब्सक्रिप्शन रहता है। सॉफ्टवेयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि अलॉन्ग विद दैट वी प्रोवाइड द 3 सॉफ्टवेयर ऑल्सो, कि जिसका यूज करके आप खुद से इंडिपेंडेंट ट्रेडर भी बन सकते हो। तो उसका अगर आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना है तो आप ट्रैक रिकॉर्ड भी यहाँ से देख सकते हो, जहां पे हम डेली पोस्ट करते हैं। ये टेलीग्राम परफॉर्मेंस है और ये सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप परफॉर्मेंस है। अब तक के कितने हिट रेशियो जनरली हमारा 80% रहता है। मतलब स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस, टारगेट तो टारगेट, कोई भी सिंगल डे में अब तक लॉस नहीं। अगर आपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली फॉलो किए तो आप ऑलवेज प्रॉफिट में ही रहोगे। ऑन द कैपिटल ऑफ 50,000 आप कर सकते हो। दोज आर इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई पर्सनल व्हाट्सअप नंबर 9820049039 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या जिनको करना है वो लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने बताया कि ऑलवेज आपको ऑलवेज इन द मनी में ही काम करना होता है। मतलब अगर आपको कॉल बाय करना है तो ITM बाय करने का, पुट बाय करना है तो इन द मनी बाय करने का। तो इसके जस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख लेते हैं तो आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। स्ट्राइक प्राइस इनिशियली बाहर नहीं होगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे हो चल जाएगा। लेट अस से बहुत जन निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो निफ्टी 50 का देख लेते हैं। दिस इज निफ्टी 50। कल का ही एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दो। यहाँ पे इसके बाद इसने गैप अप किया और ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस था 21,700 का, बट ये रेजिस्टेंस सस्टेन है और यहाँ से डाउन होना स्टार्ट हो गया। अगर यहाँ से इसको डाउन होना है तो आप कौन सा पुट बाय करोगे? इसके लिए इन द मनी, मतलब प्राइस अभी चल रहा है लेटेस्ट से 21,000
680 चल रहा है, तो आप मुझे टाइप करके बताओ कि कौन सा कॉल ऑप्शन आप बाय करो। प्राइस करंटली चल रहा है 21,680, बट आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा। डाउन साइड जाना तो मुझे पुट बाय करना पड़ेगा, बट कौन सा पुट बाय करूं इन द मनी वाले, कौन से स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, जस्ट मुझे टाइप करके बताओ। सो दिस इज एनएससी का वेबसाइट। यहाँ पे आया, मैं निफ्टी के ऊपर क्लिक किया, एक्सपायरी मेरा 25 का है, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी एवरी वीकली होता है, निफ्टी का थर्सडे को एंड बैंक निफ्टी का। तो अगर प्राइस 680 चल रहा है तो उसका इन द मनी पुट साइड, दिस इज पुट साइड, पीई साइड, उसका इन द मनी मतलब ये रहेगा आईटीएम 21,700 का, 21,800, 21,900, ये तीनों में से कोई भी एक पुट बाय कर सकते हो, जहां पे आपको अच्छा मोमेंटम नजदीक का लेने का। 21,700 पुट विल बी द बेस्ट। आई होप दिस इज गेटिंग योर पॉइंट कि ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा तो एक पुट बाय करके भी आपको ये हो सकता है। तो उसमें कितना मार्जिन लगेगा, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। लेटेस्ट 700 का ले, उसका प्राइस चल रहा है 170 रुपया, तो 170 रुपया इंटू 50 का लॉट साइज होता है, उतना आपको मार्जिन आपके अकाउंट में लगेगा। और इंट्राडे करो तो उसको आपको मार्जिन भी उसमें मिल जाता है, बेनिफिट। नाउ बहुत जन बैंक निफ्टी भी करते हैं, बैंक निफ्टी के पास भी आता है कि लेटेस्ट से दिस इज द रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है 46,200 के यहाँ पे रेजिस्टेंस है ऑलरेडी, एंड प्राइस यहाँ पे जाके रिजेक्शंस लेके ऊपर से नीचे आ रही है। लेटेस्ट से यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना है, मतलब मैं पुट लूंगा। लेटेस्ट से प्राइस इज रनिंग एट 46,150 पे रन कर रही है प्राइस, 46,150 पे, एंड यू हैव टू टेक द पुट लेना है आपको। तो आप मुझे टाइप करके बताओ कि कौन से पुट में आपको काम करना होगा। बहुत जन ने किया 46,200, आप मेरे से पूछोगे तो मैं थोड़ा और अंदर का लेता हूं, तो आई विल बेट ऑन 46,300 या 46,400 के यहाँ का पुट ऑप्शन में बाय करूंगा। दैट विल गिव मी फास्ट मूवमेंट, मतलब जितना स्पॉट गिरेगा अकॉर्डिंगली, क्योंकि मेरा डेल्टा फैक्टर भी होता है, वो भी आएंगे हम लोग ऑप्शन ग्रीक के पास इन कमिंग डेज में, क्योंकि मेरा डेल्टा फैक्टर भी अच्छा रहता है। तो आई विल वर्क फॉर द 46,300 एंड 400 करूंगा, और ये स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं, एंड आई विल वेट फॉर माई मोमेंटम जो डाउन साइड आ रहा है। जनरली 46,150 पे प्राइस चल रहा है, तो उसके ऊपर के वैल्यूज जो है 200, 300, 400, वो पुट साइड के लिए इन द मनी का काम करेंगे। विल चेक अनदर 2 एग्जांपल, क्योंकि ये बेसिक समझ में आना बहुत जरूरी है, जो फ्रेशर्स बिगिनर्स को बहुत लेट समझ में आता है। दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल, एंड दिस कैंडल ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल, एंड द करंट प्राइस इज 47,900, एंड मुझे बेट कर लगाना है कि यहां से प्राइस अपसाइड ही जाएगा। मुझे बेट करना है कि यहां से प्राइस अपसाइड ही जाएगा। देन मुझे कौन सा कॉल खरीदना चाहिए वो मुझे बताओ, 27 का ही दिसंबर का। तो आप मुझे बताओ कौन सा स्ट्राइक प्राइस, तो मैंने भी लिया था, ये ट्रेड किया था, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कौन सा स्ट्राइक प्राइस मुझे करना पड़ेगा, वो मुझे बताओ टाइप करके। ऑलवेज प्रीफर इन द मनी, आईटीएम में ही आपको ट्रेड करना पड़ता है इन द मनी। तो 47,900 के अकॉर्डिंग इन द मनी रहेगा 47,800, 47,700 एंड 47,600। आप इसमें ट्रेड करोगे 47,000, बट आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो सबसे फास्ट वैल्यू इसमें रहता है 47,700 या 600। तो मैं जनरली 2 स्ट्राइक प्राइस अंदर का लेता हूँ, जो प्राइस चला है उसके 2 स्ट्राइक अंदर इन द मनी। 47,700 या 600 बेस्ट स्ट्राइक प्राइस रहेगा, क्योंकि उसमें डेल्टा गामा बीटा का कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितना स्पॉट भागेगा उसके अकॉर्डिंगली 0.8 0.7 लेवल के हिसाब से वो भी भागता है, एंड यू विल गॉट द मोमेंटम। मतलब अगर ये 400 पॉइंट की मूवमेंट हुई है, मैं बता रहा हूँ, लेटेस्ट से ये 400 पॉइंट्स की मूवमेंट हुई है, 47,800 वाला ही कॉल ऑप्शन अगर आप लोगे तो ये 200 पॉइंट भागेगा। कितना भागेगा? 200 पॉइंट इन एट द मनी लिया तो। अगर 47,800 वाला लोगे तो ये 250 पॉइंट भागेगा। ये अगर 400 पॉइंट का मूवमेंट गया है तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और ये लोगे तो ये 300 पॉइंट भागेगा, और 47,600 लोगे तो ये 370 380 पॉइंट भागेगा। मतलब जितना स्पॉट भाग रहा है उतना भागेगा, मतलब जितना इन द मनी जाओगे उतना वो स्पॉट के अकॉर्डिंगली भागता है। क्लियर? ये बहुत जन को नहीं पता होता है, इसके लिए बहुत जन बोलते हैं कि अरे मेरा स्पॉट तो भागा 100 पॉइंट, बट मेरा भागा नहीं, क्योंकि एट द मनी में 50 पॉइंट का ही मूवमेंट होने वाला है ऑप्शन। कभी कभी वो भी नहीं हो, इसके लिए पूरा ऑप्शन चेन एनालिसिस शॉर्टर पॉइंट ऑफ व्यू देखना होता है, क्योंकि थीटा प्रीमियम डीके वहां पे होते रहता है। वो कमिंग लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। ये वीडियो का जब भी मुझे 1000+ लाइक्स और 10,000 वॉच हो जाएगा, तभी हम सेकेंड वीडियो पब्लिश करेंगे ये हमारे ऑप्शन सीरीज का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो, और प्रीवियस वीडियोस भी देखना मत भूलो, कि जहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स एनालिसिस क्या होता है, वो सब कुछ आपको डिटेल में सिखाया जाता है। उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।